क्या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो बिना वजह बर्बाद हो रही है? करियर रुक गया हो, रिश्ते टूट रहे हों या बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हों, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके कुंडली में राहु और केतु सक्रिय हैं। और आज हम आपको बताएंगे वो गुप्त उपाय जो खुद परमहंस योगानंद ने बताए थे। लेकिन अंत तक सुनिएगा, क्योंकि जवाब आपको चौंका देगा। नमस्कार और स्वागत है भक्ति प्रवाह पर, जहां हम बात करते हैं आत्मा, अध्यात्म और अद्भुत रहस्यों की। आज का विषय है कुंडली में राहु केतु का असर और उनसे छुटकारे के योगानंद जी के रहस्य। राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह हैं, यानी ये सिर्फ ज्योतिषीय बिंदु हैं जो चंद्रमा और सूर्य के पथ के क्रॉसिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। राहु भ्रम, माया, अचानक लाभ और अचानक हानि का प्रतिनिधित्व करता है। केतु मोक्ष, रहस्य, पूर्व जन्म के कर्म और आध्यात्मिक उथल-पुथल से जुड़ा होता है। असर: करियर में बार-बार रुकावट, शादी में देरी या असफलता, मानसिक बेचैनी, डिप्रेशन, अचानक एक्सीडेंट या बीमारी, दुश्मनों का अचानक उभरना। योगानंद जी की आत्मकथा में एक प्रसंग आता है जहां वे एक युवा साधक की कुंडली देख रहे थे। उसके जीवन में सब कुछ बर्बाद हो रहा था: शिक्षा, प्रेम, परिवार। योगानंद जी ने ध्यान में देखा, उसके सिर के ऊपर एक धुंधली छाया मंडरा रही थी। वो छाया कोई और नहीं, केतु की ऊर्जा थी, पिछले जन्म की अधूरी साधना और कर्म जो इस जन्म में बाधा बनकर आई थी। लेकिन योगानंद जी ने तुरंत उपाय नहीं बताया। क्यों? क्योंकि समस्या का समाधान तभी मिल सकता है जब व्यक्ति चेतना से तैयार हो। बहुत से लोग राहु केतु के भय में आकर काले धागे, नींबू मिर्ची, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या यही उपाय है? नहीं। परमहंस योगानंद कहते हैं, राहु केतु आपके ग्रह नहीं, बल्कि आपकी चेतना के दर्पण हैं। मतलब, अगर आप भीतर से डरे हुए हैं तो राहु भय दिखाएगा। अगर आप मोह में फंसे हैं तो राहु भ्रम पैदा करेगा। केतु आपको बार-बार पुरानी गलतियों की ओर धकेलेगा, लेकिन असल में वह आपको मुक्त होने का इशारा दे रहा होता है। संकेत: बार-बार एक ही सपना आना, जैसे सांप, गिरना या अंधेरा। अचानक तनाव बिना कारण। ध्यान में व्यचलन। धार्मिक चीजों से डर लगना या खिंचाव महसूस होना, दोनों। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आप भीतर से बेचैन हो लेकिन बाहर से शांत दिखने की कोशिश करें, तो समझिए राहु केतु आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लोग सोचते हैं पूजा पाठ, रत्न पहनना काफी है, लेकिन योगानंद जी ने कहा, राहु केतु का असली इलाज केवल मन की शक्ति और सूक्ष्म ध्यान में है। उन्होंने एक विधि बताई थी, जिसे उन्होंने मन के ग्रहों को साधना कहा। लेकिन इस विधि का खुलासा उन्होंने हर किसी को नहीं किया, सिर्फ उन्हीं साधकों को जो गंभीर साधना के लिए तैयार थे। और अब आज पहली बार हम वो रहस्य आपको बताने जा रहे हैं। परमहंस योगानंद जी ने राहु केतु से मुक्ति के लिए 3 स्तर बताए थे। 1. रोज सुबह शाम 15 मिनट ओम का उच्चारण करें, लेकिन सिर्फ होठों से नहीं, उसे मन में सुने। ओम की ध्वनि राहु के भ्रम को काटती है और चेतना को स्थिर करती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते समय ध्यान रखें कि प्रकाश आपकी तीसरी आंख से निकल रहा है। केतु की ऊर्जा जो पीछे की ओर खींचती है, वो इस प्रकाश में जल जाती है। हर दिन 5 मिनट एक डायरी में लिखें, मैं अपने सभी पिछले जन्मों के कर्म स्वीकार करता हूं, मैं क्षमा करता हूं और मुक्त होता हूं। राहु केतु कर्म के बंधन हैं और क्षमा उस बंधन को काटती है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद उनके जीवन में भी राहु केतु का असर चल रहा हो और हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब करें भक्ति प्रवाह, और अगली बार हम जानेंगे कि कुंडली में शनि दोष से कैसे पाएं मुक्ति,
योगानंद जी के दृष्टिकोण से।